और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और दिन शुक्रवार। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 3:50 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी, जो कल दोपहर 1:47 तक रहेगी। जिस दिन पूर्णिमा तिथि में पूर्ण रूप से चंद्रोदय होता है, उस दिन व्रत की पूर्णिमा मनाई जाती है। तो पूर्णिमा की रात पूर्णिमा तिथि में आज ही चंद्रमा पूर्ण रूप से उदीयमान होगा। कल रात वो प्रतिपदा का चंद्रमा होगा। आप जानते हैं कि पूर्णिमा के व्रत का पारण चंद्र दर्शन के बाद ही किया जाता है। तो बता दूं कि आज चंद्रोदय का समय है शाम 5:02 पर। पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय के समय स्नान दान का भी महत्व बताया गया है और पूर्णिमा तिथि का सूर्योदय कल होगा, इसलिए स्नान दान की पूर्णिमा कल मनाई जाएगी। कहते हैं पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु जी स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं। माना जाता है कि पूर्णिमा पर दिए गए दान दक्षिणा का फल कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद तिल, गुड़, कपास, घी, फल, अन्न, कंबल, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। साथ ही किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। शास्त्रों में इस दिन सबसे अधिक प्रयागराज में स्नान दान का महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करें और गायत्री मंत्र का जप करें। तो ये थी चर्चा आज के दिन व्रत आदि की, पूर्णिमा की। और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 12:35 तक रवि योग रहेगा। रवि योग के दौरान किए गए कार्यों में अवश्य सफलता मिलती है तथा सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। साथ ही आज दोपहर 12:35 तक आश्लेषा नक्षत्र है। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा, जो कल दोपहर पहले 11:18 तक रहेगा। तो आज बात करेंगे मघा नक्षत्र की। कल हमने आश्लेषा की बात की थी, आज मघा की। 27 नक्षत्रों में से मघा 10वां नक्षत्र है। मघा का अर्थ होता है बलवान या महान। ये नक्षत्र किसी न किसी प्रकार ताकत और प्रभुत्व के साथ जुड़ा होता है। मघा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है। इस नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, नलकूप लगवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्याध्ययन, लेखन और शिल्प आदि का कार्य करना शुभ होता है। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु और राशि सिंह है। इस नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को मघा नक्षत्र के दौरान बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। हो सके तो एक बरगद का पेड़ जरूर लगाइए। तो ये थी मघा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाली भद्रा की। बता दूं कि जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, उस दिन पृथ्वीलोक की भद्रा होती है और चंद्रमा आज दोपहर 12:35 से लेकर 28 तारीख की दोपहर 2:07 तक सिंह राशि में रहेगा। लिहाजा आज दोपहर 3:50 से लेकर देर रात 2:49 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। पृथ्वीलोक की भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्योहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि पृथ्वीलोक की भद्रा किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य करने के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, वाहन खरीदने के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। तो ये थी आज पड़ने वाली भद्रा की चर्चा। और अब बात करते हैं आज माघी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों की। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग इन उपायों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप अपने परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें और उस दौरान विष्णु गायत्री मंत्र पढ़ें। मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। इस मंत्र का जप करें और शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दें संभव हो तो। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो आज एक सफेद कोरे कागज पर हल्दी से शींग लिखकर उसे मोड़कर ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए
भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। साथ ही गाय को आज के दिन रोटी खिलाइए। अगर घर के बड़ों के साथ किसी न किसी बात को लेकर आपका मनमुटाव बना रहता है तो आज शाम के समय आपको चंद्रदेव को जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही चांदी की गोली धारण करनी चाहिए। और अगर आप अपने बच्चों को एक सफल इंसान बनाना चाहते हैं, उसे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में या जीवन में आसमान छूते देखना चाहते हैं, तो आज आपको अपने बच्चों को भगवत गीता के कुछ पन्ने पढ़कर सुनाने चाहिए। साथ ही उनके पढ़ाई वाले कमरे में उचित विधि से सिद्ध किया हुआ एक विद्या यंत्र स्थापित करना चाहिए। आप चाहें तो यंत्र को अपने बच्चे के गले में भी पहना सकते हैं। अगर आप हर प्रकार की अनहोनी से अपने परिवार को बचाए रखना चाहते हैं तो आज अपने घर में छोटे से कान्हा जी की स्थापना करें और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। साथ ही उन्हें बांसुरी भेंट करें। हर अनहोनी से बचे रहेंगे। अगर आप खुद का घर बनाना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश बना नहीं पा रहे हैं तो आज आपको श्री विष्णु के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें 5 लौंग और 5 इलायची अर्पित करनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन की हर कठिनाई से पार जाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपनी माँ, बहन या बेटी को नए कपड़े भेंट करने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप नौकरी के क्षेत्र में अपने शत्रुओं के एक के बाद एक चाल से परेशान हैं तो आज आपको अच्युत, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद, माधव, ऋषिकेश, मैं फिर से बता दूंगा, आप घबराइए नहीं, मैं सारे नाम फिर से, त्रिविक्रम, पद्मनाभ और मधुसूदन। फिर से नाम सुनिए, अच्युत, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद, माधव, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, पद्मनाभ और मधुसूदन। एक एक करके भगवान के इन 12 नामों को लेते हुए भगवान को ताजे फूल अर्पित करने चाहिए। यानी दामोदराय नमः, श्रीधराय नमः, अच्युताय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, केशवाय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, पद्मनाभाय नमः, मधुसूदनाय नमः। एक एक नाम लेके उनके ताजे फूल अर्पित करिए। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में प्यार कायम रखना चाहते हैं तो आज आपको 2 साफ सुथरे पान के पत्ते लेकर उनमें से एक पर रोली से अपना और दूसरे पान के पत्ते पर अपने जीवन साथी का नाम लिखिए। अब उन दोनों पत्तों पर थोड़े थोड़े चावल रखकर मंत्र बोलते हुए श्री कृष्ण भगवान को चढ़ाइए। मंत्र है ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। इस प्रकार मंत्र बोलते हुए दोनों पान के पत्ते भगवान को चढ़ाकर उन्हें प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको श्री कृष्ण मंदिर में शंख दान करना चाहिए। साथ ही अगर आपके घर के मंदिर में भी शंख नहीं है तो आज के दिन उचित विधि से घर में शंख की स्थापना कीजिए। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज आप 1 रुपये का सिक्का लें और उसे अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रख दें। अब सबसे पहले माँ लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उस सिक्के की भी उसी प्रकार से पूजा अर्चना करें और आज पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। अगर आप किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन शाम के समय चंद्रदेव को प्रणाम करके चांदी का चौकोर टुकड़ा लेकर उस पर रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और उसकी विधि पूर्वक पूजा करके अपने घर में स्थापित करें। तो ये सारी चर्चा थी आज रवियोग व्रत की पूर्णिमा के बारे में। आज कौन कौन से उपाय करके आप लाभ उठा सकते हैं, हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस खास चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।